सोचो लॉन्च के सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इनके वीडियोस इंडिया के आईआईएम जैसे टॉप कॉलेज में केस स्टडी के रूप में दिखाए जाने लगते हैं। So when we made a video on Tata Motors and how they exploded and how they penetrated the Indian market, a professor from IIM Bangalore played it on the slideshow to explain it to the students. 2020 में जब कोविड के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगता है, उसी टाइम पैरेलली इनके फाउंडर एक बुक पढ़ते हैं जो इनके आइडिया को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर देते हैं। स्टार्टिंग में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए 8 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हर महीने 1 लाख नए सब्सक्राइबर हिट करने लग गए और सिर्फ 18 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। आज 5 साल बाद ये नंबर 5 मिलियंस के करीब है। बट रियल क्वेश्चन ये है, थिंक स्कूल ने ये एम्पायर बनाया कैसे जब दुनिया भर के बिलियन डॉलर मीडिया हाउसेस कम्पीट कर रहे थे। जब मैंने थिंक स्कूल के वीडियो को डीपली एनालाइज किया तो पता चला कि थिंक स्कूल के पास एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है जिसे वो अपने 80% वीडियोस में यूज़ करता है। और इसका 4th स्टेप है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यकीन मानो इसके बिना थिंक स्कूल अपना ये एम्पायर कभी खड़ा ही नहीं कर पाता। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, इंट्रो विथ हाई क्यूरियोसिटी। जब मैंने थिंक स्कूल का ऑलमोस्ट टॉप 20 वीडियोस का सेंटिमेंट एनालिसिस किया तो रिजल्ट कुछ ऐसा था। वीडियोस के फर्स्ट हाफ में व्यूअर्स का क्यूरियोसिटी एकदम पीक पे रहती है और इंटरवल के बाद में सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होते जाता है। और ये सब मेनली इसलिए होता है क्योंकि वीडियोस के फर्स्ट हाफ में बहुत सारे लॉजिकल एंड रियल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम बता के व्यूअर्स के मन में एक सेंस ऑफ नीड क्रिएट कर दिया जाता है टू नो द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बिलीव नहीं है तो ये वीडियो खुद ही देख लो। Hi everybody, China has been intruding our borders. Video has surfaced of a skirmish in a disputed region on the India-China border. And while India had been ignoring the Northeast till 2015, this 60 years of ignorance of the northeastern states has resulted into such a critical state today that now China has much easier access to the Northeast than the states of India themselves. In fact, if you look at the map, you will see that they are building not just highways, but even rails and even 5G towers near the state of Arunachal Pradesh. और इसके बाद सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है जिससे व्यूअर्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील करते हैं। Well, this is where the Prime Minister of India made the grand announcement of the 6 pillars of connectivity to the northeastern regions. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has recognized the infinite possibilities of these states and has given the highest priority to the development of the 8 northeastern states. पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती। अच्छा, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? क्योंकि थिंक स्कूल तो एक फिजिकल स्कूल ओपन करके कॉलेज स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल सिखाती थी ना, जैसे लिंक्डइन नेटवर्किंग, रिज्यूमे बिल्डिंग और कम्युनिकेशन। यस, इट्स करेक्ट। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब कॉलेज में एग्जाम होती थी उस टाइम स्टूडेंट्स ना के बराबर आते थे और फिर 2020 में कोविड आया एंड एवरीथिंग चेंज ड्रास्टिकली। और जब ये सब चल रहा होता है पैरेलली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। थिंक स्कूल के फाउंडर एक बुक पढ़ते हैं Crush It by Gary Vee. जो बताता है इफ़ यू वांट टू रियली बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस इन द 21st सेंचुरी यू हैव टू बी ऑन द इंटरनेट। और तब से थिंक स्कूल के ग्रोथ का ग्राफ कभी डाउनवर्ड नहीं हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी बिजनेसेस इंटरनेट पर है सारे के अच्छे खासे रीच हैं, तो फिर थिंक स्कूल का कैसे है? यहीं पे आता है स्टेप नंबर 2, स्टोरी टेलिंग लाइक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज। थिंक स्कूल का मानना है कि नॉलेज विदाउट इंटरटेनमेंट इज बोरिंग एंड इंटरटेनमेंट विदाउट नॉलेज इज पॉइंटलेस। If you are looking to learn something and you are entertained instead is pointless. And if you are looking to learn something and it is boring, nobody is going to watch it. So it should be a perfect mixture of entertainment and knowledge where the sweet spot lies. So all you have to do is maintain the production quality of the video like Netflix documentaries. Example के लिए ये वीडियो खुद ही देख लो। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. The year is 1947 and India had just gotten independence. And while we were taking our first breath of freedom, on the other side, the world had just witnessed the most horrific war in world history. अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बताया था कि कैसे इनका सब्सक्राइबर काउंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली आफ्टर दैट वन वीडियो। क्या क्रिएट वीडियो उस टाइम का सबसे अच्छा वीडियो था? द वन वर्ड आंसर इज नो। तो फिर ऐसा क्या था इस वीडियो में जिससे सब्सक्राइबर काउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गए थे? यहीं पे आता है स्टेप नंबर 3, टाइमिंग ऑफ द वीडियोस। क्रिएट वीडियो उस टाइम लॉन्च हुई थी जब इंडिया में आईपीएल चल रहा था और चूंकि क्रिएट आईपीएल में एक ऑफिशियल स्पॉन्सर भी था तो इनके एड्स ऑलरेडी काफ़ी चर्चे में थे क्योंकि लोगों के मन में एक डीप क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई थी कि व्हाई दिस कंपनी इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एड्स एंड हाउ डज इट इवन मेक मनी थ्रू इट।
जिसका आंसर केयर वीडियो में था। ड्यू टू दिस रीजन दिस वीडियो वेंट वायरल। सब्सिक्वेंटली थिंक स्कूल के बाकी के वीडियोस को भी विजिबिलिटी मिली एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग देयर होल कंटेंट। तभी से ये थिंक स्कूल का मास्टर स्ट्रेटजी बन गया, दैट इज मेक समथिंग ऑन टाइम और मेक समथिंग टाइमलेस। एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा जो थिंक स्कूल के सारे वीडियोस में ही कॉमन है, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। वो अपने सारे पॉइंट ऐसे ऑर्गेनाइज एंड क्यूरेटेड वे में कवर करते हैं जिससे बहुत सारे उनके वीडियोस सिर्फ स्टोरी टेलिंग और अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए देखते हैं। एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि व्हाट आर द एफर्ट्स यू पुट इन टू बी अ कम्युनिकेटर लाइक टुडे, और उनका वन वर्ड आंसर था राइटिंग। थ्रू राइटिंग he generally engineer his thought while they come out. If you are a Think School followers, then you know the Communication Masterclass, जहाँ वो बताते हैं how to structure and curate the thoughts while speaking using golden board structure and writing, जिनके 3 main points है: intro, body and conclusion. इवन स्टोरी टेलिंग को मास्टर करने के लिए बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी शेयर करते हैं, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है कोका कोला का स्टोरी। कोका कोला is nothing but a company which is selling the sugar water for the last 125 years. By the use of storytelling and advertisement, they have influenced our brain that you will be happy and joyful when you drink the Coca-Cola. एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी जिसमें एक साइंटिस्ट कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कोका कोला और पेप्सी पिलाते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये था कि दोनों बोतल के ऊपर से लेवल हटाया हुआ था। जब पीते टाइम एफएमआरआई स्कैनर से स्कैन किया जाता है तो लोगों के माइंड में कुछ भी स्पाइक नहीं दिखता है। अब यार एफएमआरआई एक ऐसा मशीन है जिससे ब्रेन एक्टिवेशन को डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि जब भी ब्रेन एक्टिवेट होगी उस टाइम पे ये कुछ स्पाइक शो कर रही होगी। अब सेकेंड टाइम में लोगों को पेप्सी और कोका कोला का बोतल दिया जाता है विदाउट रिमूविंग द लेवल। इस टाइम जब लोग कोका कोला पीते हैं उस टाइम एफएमआरआई स्कैनर में एक स्पाइक देखने को मिलता है। एंड एट द लास्ट टाइम साइंटिस्ट इंटरचेंज द लेवल ऑफ कोका कोला एंड पेप्सी। इस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एफएमआरआई स्कैनर उस टाइम स्पाइक शो करती है जब लोग कोका कोला लेवल वाली ड्रिंक पीते हैं, जबकि ओरिजिनली वो पेप्सी था। सो दिस इज हाउ द कोका कोला मास्टर इट्स मार्केटिंग। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।